सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरम में टारगेटेड ऑपरेशन, 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। आईएसपीआर का कहना है हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। डेनमार्क ने कलअदम टीटीपी को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। डेनिस सफीड ने सलामती काउंसिल के कमेटी इजलास से खिताब में कहा, अफगान सरजमीन से टीटीपी ने पाकिस्तान पर मुतादिद हमले किए। टीटीपी के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा है। मोदी ने फोन पर कहा, पाकिस्तान से जंग नहीं करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत से कहा जंग करेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकालने वाले थे, मैंने 8 जंगें रुकवाई। एटमी धमाके होते तो लॉस एंजलिस तक असर पहुंचता। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक चैंपियन इस्लामी यकजहती गेम्स में 83.05 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो की। सिल्वर मेडल भी पाकिस्तान के नाम। यासिर सुल्तान की 76.04 मीटर लंबी थ्रो। कामयाबी पर अरशद नदीम की कौम को मुबारकबाद। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब। सोहेल आफरीदी ने हवेलियां में अवामी इज्तिमा से खिताब में धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर करेगा। वजीर आला के बयान को सयाह को सबाक से हटकर समझा गया। बात कानून के निफाज की थी। वजीर आला का पैगाम वाज़ेह था, इलेक्शन में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तर्जुमान वजीर आला की वजाहत। बलोचिस्तान के वजीर आला की तब्दीली का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी की जगह नया वजीर आला लाने का फैसला कर लिया। नून लीगी सेनेटर दोस्तेन खान डोमकी का दावा, कहा नया वजीर आला पीपल्स पार्टी से ही होगा। बेड गवर्नेंस वजीर आला की तब्दीली की अहम वजह बन रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, बलोचिस्तान में मुश्किल सूरत हाल है, हुकूमत की तब्दीली से नुकसान होगा। और पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। फजाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 645 रिकॉर्ड। लाहौर 366, फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 295, भावलपुर 283, सियालकोट में 221 रिकॉर्ड किया गया। Kingdom yesterday as the major non-NATO ally. That's a big deal. We signed a historic strategic defense agreement yesterday, and we're going to be selling Saudi Arabia some of the greatest military equipment ever built. सऊदी अरब हमारा सबसे बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी है। हमारे पास बेहतरीन फौजी निज़ाम है जो सऊदी अरब को फराहम करेंगे। सऊदी अरब के साथ तारीखी दिफाई मुआहिदा हुआ है। अमरीकी और सऊदी अरब दर्जनों कंपनीज के दरमियान 270 अरब डॉलर्स के मुआहिदे होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीका सऊदी इन्वेस्टमेंट फोरम की तकरीब से खिताब, कहा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक मजबूत और जुर्रतमंद इंसान है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मैंने अमरीका सऊदी इत्तेहाद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है। सऊदी वली अहद ने अमरीका में 10 खरब डॉलर्स की सरमायाकारी का कहा है। अमरीका में ट्रिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब अमरीका के दरमियान तारीखी शिराकतदारी की बुनियाद रखी। दिफा, तवानाई और एआई में सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। अमरीका से तिजारती ताउन मजीद बढ़ाएंगे। अमरीका और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्टनरशिप पर दस्तखत कर दिए।
मार्का हक में पाकिस्तान की फतह का आलमी एतराफ। अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश कर दी गई। अमरीका चीन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन रिपोर्ट में बताया गया कि मई की जंग में पाकिस्तान को भारत पर फतह हासिल हुई। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। भारत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने उनके 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हुदूद में पर नहीं मार सकते। फजाई हुदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तोसी। पाकिस्तान ने भारत के लिए 23 अप्रैल से फजाई हुदूद बंद कर रखी है। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। 4000 करोड़ से जायद के नुकसानात का सामना। एयर इंडिया ने भारतीय हुकूमत से पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश से 4000 करोड़ रुपए का मुतालबा कर दिया। करोड़ों रुपए की सब्सिडी का मुतालबा असल में भारत की नाकाम पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय अस्करी क़यादत की ट्रेलर वाली गीदड़ भपकियां उसकी नाकामी का एतराफ़ है। मार्का हक में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने भारत को माशी महाज पर भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। भारतीय चैनल रिपब्लिक न्यूज ने पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ रुपए के नुकसानात का एतराफ़ किया। सऊदी अरब का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर सरमायाकारी प्लान बरकरार है। सऊदी अरब तैयार, बाल अब हमारे कोच में है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, ये इमदाद नहीं, तिजारत और सरमायाकारी के जरिए आगे बढ़ना है। पाकिस्तान बैंकेबल प्राइवेट सेक्टर मंसूबे तैयार कर रहा है। रेकिडिक मंसूबे का अहम मरहला जल्द मुकम्मल होने वाला है। वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। पाकिस्तान के असजद इकबाल IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप के फाइनल में नाकाम। बरतानवी क्यूएस्ट हार्वी ने 2 के मुकाबले में 5 फ्रेम से फतह समेटी। असजद ने सेमीफाइनल में फ्रांस के निकोलस और क्वार्टर फाइनल में भारत के पंकज एडवाणी को आउट क्लास किया था। रंगों और रोशनियों की बहार। कराची में सिंध पुलिस गेम्स का मेला सज गया। वजीर दाखिला जिया लंजार ने इफ्तिताह किया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन और चेयरमैन सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड पीर मोहम्मद शाह मौजूद थे। 22 नवंबर तक जारी रहने वाले गेम्स में 1700 खिलाड़ी 18 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। मुल्क भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। रवा साल इस दिन का उन्वान मेरा दिन मेरे हुकूक रखा गया। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम से दूर। कराची में तकरीब में सिविल सोसाइटी का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के लिए अमली इक़दाम पर जोर। इनकलाबी और रोमानवी शायरी के संगे भी फैज़ अहमद फैज़ की आज 41वीं बरसी है। फैज़ ने अपनी शायरी के जरिए अवाम को जगाने की कोशिश की और उसकी पादाश में जेलें काटी। उनकी शायरी मज़ाहमत और रोमान का हसीन इम्तिजाज है। मेरे दोस्त, किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। साबिक कप्तान यूनुस खान का गायकी का हुनर भी दुनिया के सामने आ गया। उमर गुल ने लेजेंड बल्लेबाज ने गुनगुनाने की वीडियो शेयर कर दी। गाने के बोल में गलती हुई तो हाज़रीन और खुद यूनुस भी हंस पड़े।